आज हम उन 5 प्रॉब्लम्स के बारे में या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कॉमन है, पर कई दफ़ा ख़वातीन उसको बर्दाश्त करती रहती हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाती। कई दफ़ा हमने देखा है कि कई ख़वातीन को मुख्तलिफ गायनी के प्रॉब्लम्स रहते हैं, इश्यूज़ रहते हैं, पर किसी झिझक की वजह से वो डॉक्टर को टाइमली नहीं दिखाते। खांसते वक़्त, हँसते वक़्त या छींकते वक़्त कई दफ़ा ख़वातीन का पेशाब निकल जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोफेसर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, लाहौर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट बात के बारे में बात करेंगे। कई दफ़ा हमने देखा है कि कई ख़वातीन को मुख्तलिफ गायनी के प्रॉब्लम्स रहते हैं, इश्यूज़ रहते हैं, पर किसी झिझक की वजह से वो डॉक्टर को टाइमली नहीं दिखाते और इसी झिझक की वजह से वो अपने घर वालों को भी नहीं बताते। कई दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है कि जब आप टाइमली अपनी चीज़ किसी डॉक्टर को ना डिस्कस करें तो उस इशू जो है वो प्रॉब्लम बढ़ते जाती है और मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। आज हम उन 5 प्रॉब्लम्स के बारे में या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कॉमन है, पर कई दफ़ा ख़वातीन उसको बर्दाश्त करती रहती हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाती। नंबर 1 है यूरिन लीकेज, यानी कि पेशाब का निकल जाना। खांसते वक़्त, हँसते वक़्त या छींकते वक़्त कई दफ़ा ख़वातीन का पेशाब निकल जाता है, ख़ास तौर पे जिनकी रिपीटेड डिलीवरीज़ हुई हैं या एज के साथ मीनोपॉज़, यानी कि जब कुदरती तौर पे माहवारी का निज़ाम बंद हो जाता है, ऑब्वियसली तब जो निचले पट्टे हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, उस वक़्त भी ये कैफ़ियत आती है। बहुत दफ़ा ख़वातीन जब बर्दाश्त करती रहती हैं पर इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाती। ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। कई दफ़ा हमें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बतानी पड़ती हैं या मेडिसिन, और कई केसेस में हमें मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाती है। नंबर 2 प्रॉब्लम है हेवी पीरियड्स या इर्रेगुलर पीरियड्स। ये एक और कॉमन प्रॉब्लम देखने में आया है, पर लोग अक्सर समझते हैं कि जिनको हेवी पीरियड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छी बात है ताकि अंदर का गंद बाहर निकल जाए। एक तो इसमें कोई हकीकत नहीं है, अंदर कोई गंद नहीं है जो कि बाहर निकलना है, ये आपका अपना ब्लड है जो लूज हो रहा है। हेवी पीरियड्स या इर्रेगुलर पीरियड्स गायनी के कुछ प्रॉब्लम्स के भी यही सिम्टम हो सकता है, जैसे कि आपको एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, एडिनोमायोसिस है, फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है, और कभी कभी कई केसेस में ये कैंसर की भी अलामत हो सकती है। हेवी पीरियड्स या इर्रेगुलर पीरियड्स, यानी कि 2 पीरियड्स के बीच में कभी ना कभी स्पॉटिंग हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना, कोई पीरियड के निज़ाम में कायदा ही नहीं है, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जिनको लाइटली नहीं लेना, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। नंबर 3 प्रॉब्लम है वेजाइनल प्रोलैप्स या यूट्राइन प्रोलैप्स, यानी कि बच्चेदानी का नीचे निकल जाना या बाहर की तरफ निकल आना। कई खवातीन जिनकी रिपीटेड नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं या बढ़ती एज की वजह से जब पट्टे लूज हो जाते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि अंदरूनी तौर पे उनको भार महसूस हो रहा है, और कई दफ़ा तो बच्चेदानी बिल्कुल बाहर निकल आती है। इसको हम वेजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। ये भी एक कॉमन चीज़ है, पर कई दफ़ा पेशेंट्स टाइमली नहीं दिखाते। इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है। जो इनिशियल केसेस में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हम कहते हैं, कई केसेस में हमें एक छल्ला रखना पड़ता है जिसको हम रिंग पेसरी कहते हैं, और फिर सर्जरी तो है ही है, जिसका जो एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी से ये सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी कोई सिम्टम है वेजाइनल प्रोलैप्स का, यूट्राइन प्रोलैप्स का, तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। एक और जो इम्पोर्टेंट एंड कॉमन सिम्टम है, वो भी देर से डॉक्टर के पास जाया जाता है, वो है पेनफुल इंटरकोर्स, यानी कि इज़्दिवाजी ताल्लुक के दौरान दर्द होना। ये काफ़ी कॉमन देखने में आया है। मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वजाइनल ड्राइनेस, यानी कि वजाइना खुश्क है, या कई दफ़ा एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि यूट्रस और जो ट्यूब्स एंड ओवरीज उनमें सोजन है, इन्फेक्शन है, उस वजह से भी इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है। इसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि टाइमली ये सारी चीज़ें जो है ट्रीट हो सके। विजाइनल डिस्चार्ज, ये बहुत कॉमन सिम्टम है और प्रॉब्लम देखने में आया है। हर विजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल नहीं होता या इन्फेक्शन का सिम्टम नहीं होता। पूरे महीने में कई खवातीन को ऑफ एंड ऑन डिस्चार्ज रह सकता है, पर अगर कोई विजाइनल डिस्चार्ज जिसमें स्मेल आती हो, या बहुत ज़्यादा खारिश है, या बहुत ज़्यादा जलन का एहसास साथ होता है, या जो डिस्चार्ज का अपना कलर जो है वो पीला है, सब्ज़ है, ग्रे है, या कि बिल्कुल दही की तरह जमा हुआ वाइट है, तो ये सारी इन्फेक्शन की अलामत है, जो कि फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस की अलामत भी हो सकती है, और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की भी यही अलामत हो सकती है। अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज है जिसके साथ स्मेल या इचिंग आती है, उसको लाइटली नहीं रहे, अपने डॉक्टर को दिखाएं। ये वो कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमने कॉमनली खवातीन में देखा है, पर इनको हम नॉर्मल नहीं समझते, किसी प्रॉब्लम की ये सिम्टम हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत है तो एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली में खवातीन के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि अगर उनको इनमें से कोई ऐसा सिम्टम है उसको लाइटली ना लें, और ना घबराने की बात है, ना शर्मिंदगी की बात है। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं और इनको टाइमली असेस करना और टाइमली ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।